दोस्तों, आपने अगले जो एपिसोड थे उसमें आपने देखा कि भगवान कल्कि ने अपने भक्त के कारण वह क्रिया बता दी और उस क्रिया को उसने अपने दोस्त को बताई, जिसकी वजह से भगवान विष्णु जी, दुर्गा और हनुमान जी का दर्शन होने लगा और बातचीत सहित तो वह भ्रमित हो गया और उल्टा सीधा भगवान कल्कि को ही बोलने लगा कि मेरे को जादू कर दिया और यह सब होने लगा। जो कि उनके दोस्त वेद प्रकाश बहुत समझाएं कि यहाँ बहुत ही दुर्लभ है और भगवान की असीम कृपा तुम पर हो गई, लेकिन तुम उल्टे ही बात बोल रहे हो। तो इस घटना को आप लोग देख चुके हैं। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि भगवान कल्कि की यह घटना उससे भी आश्चर्य और उससे भी बड़ी घटनाओं से युक्त है, जिससे परमात्मा की वास्तविक स्थिति को बताया जाता है। तो ततेरी में भगवान कल्कि पर फक्कड़ का प्रभाव प्रतिकूल तथा फक्कड़ द्वारा ततेरी का त्याग। भगवान कल्कि ततेरी जहाँ सत्संग कार्यक्रम ज़्यादा करते थे या रुकते थे, वहाँ का इसके द्वारा त्याग करने का अनुमति हुआ। यह है 1983 ईस्वी का। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। भगवान कल्कि सत्संग एवं शंका समाधान तत्पश्चात योग्य पात्र को भगवत ज्ञान रूपी तत्व ज्ञान का संघन कार्यक्रम शुरू हो गया तथा जिससे कभी कहीं तो कभी कहीं सत्संग एवं शंका समाधान तथा कहीं कहीं पात्रता अनुकूल योग्य हो जाने पर भगवत ज्ञान रूपी तत्व ज्ञान रूपी सत्य ज्ञान की पद्धति से परमात्मा खुदा गॉड रूप परम तत्वम आत्मतत्वम रूप सर्वसत्ता शक्ति सामर्थ्य रूप शब्द ब्रह्म रूप परम ब्रह्म परमेश्वर की यथार्थ जानकारी दर्शन एवं विराट पुरुष की दर्शन बातचीत करते कराते हुए पहचान करा दिया जाता था। भगवत ज्ञान रूपी तत्व ज्ञान रूपी सत्य ज्ञान की वास्तविक में अद्वैत बोध एकत्व बोध या ला इलाहा इलाहू रूप तौहीद या ओनली वन गॉड वाला यथार्थ पद्धति है। यह वह पद्धति है जिसके अंतर्गत ही संपूर्ण सृष्टि का ही तथा सृष्टिकर्ता भरता हर्ता का भी विशेष आज्ञा सिद्धांत वैज्ञानिक प्रायोगिक तथा व्यवहारिक तीनों रूपों में ही निहित रहता है। सृष्टि का संपूर्ण विधान तो इसके अंतर्गत निहित रहता है, परंतु यह किसी में भी नहीं रहता। यह पद्धति अपने आप में अकेला असीमित अपार निर्गुण निराकार सगुण साकार सृष्टि से परे परंतु सृष्टि को अपने अंतर्गत निहित रखते हुए सर्वोच्च सत्ता शक्ति सामर्थ्य रूप आत्मतत्व शब्द रूप शब्द ब्रह्म रूप परम ब्रह्म परमेश्वर या यहोवा गॉड अल्लाह ताला या भगवान हेतु सुरक्षित आरक्षित पद्धति या विधान होता है। यह एकमात्र परमात्मा खुदा गॉड की भूमंडल पर विचरण करते समय जानकारी एवं पहचान है। इस पद्धति से गुजरे बगैर सृष्टि का कोई प्राणी अर्थात भगवान को प्राप्त ही नहीं कर सकता या जानकारी पहचान भी नहीं हो सकती। मुक्ति और अमरता का बोध तो तत्व ज्ञान पद्धति के अलावा सृष्टि के अंतर्गत किसी भी पद्धति से कदापि हो ही नहीं सकता। यह वह पद्धति है कि मुक्ति और अमरता का स्पष्ट बोध तत्व ज्ञान ग्राह्यता को ही हो सकता है। उससे कहना नहीं पड़ता कि तू मुक्ति पा जाएगा,
अमर हो जाएगा। इसमें मुक्ति और अमरता का बोध स्पष्ट हो जाता है। भले ही परिपक्व हुए बगैर सांसारिकता में प्रवेश करने पर कामनी कांचन रूप व्यक्ति वस्तु अथवा शरीर संपत्ति से युक्त होने पर पुनः शरीर एवं संपत्तिक होकर पारिवारिक एवं सांसारिक बंधन में जकड़ जाए। यह मुमकिन या संभव है, परंतु तत्वज्ञान की व्यवहारिकता में भी परिपक्व हो जाने के पश्चात एक संसार क्या अनेकों संसार की समस्त कामनियाँ एवं संपत्तियाँ भी संपर्क क्या आगे पीछे लाटी रहे तो क्या उसे परिपक्व तत्वज्ञानी पर लेश मात्र भी प्रभाव नहीं डाल सकता है। वह परिपक्व तत्वज्ञानी उसमें सदा ही सब कुछ करता हुआ भी अद्वैत बोध में कायम रहने के कारण अकर्ता ही रहता है। दोस्तों, तेतेरी ब्लॉक में श्री आनंद मोहन जी के क्वार्टर पर श्री राम जन्म यादव जी, श्री विजय बहादुर सिंह जी, श्री आनंद मोहन जी सहित अनेकानेक व्यक्ति बैठे हुए थे। भगवान कल्कि उन्हीं लोगों द्वारा उठाए जा रहे धर्म कर्म के विविध प्रकार से शंकाओं का समाधान वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक पद्धति तथा चलते फिरते उदाहरणों द्वारा पुष्टि और उच्च से उच्च सद्ग्रंथों से प्रमाणित करते कराते हुए हो रहा था। इसी बीच तेतेरी बाजार स्थित LIC जीवन बीमा निगम शाखा के मैनेजर के साथ कुछ अन्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। इसी बीच अचानक एक साक्षात शंकर जी जैसे भयावह भेषधारी त्रिशूल लिए काफी तेज स्वर में जय जगत आवाज लगाते हुए तड़क से एक दो छलांग में ही भगवान कल्कि वाले चारपाई पर पहुंचकर दाहिने जाकर बैठ गया। वहाँ वह इतने तेज आवाज के साथ इतना तड़के बैठा था कि उपस्थित सभी लोग हक्का बक्का हो गए कि अचानक यह कैसी आवाज के साथ कौन प्रवेश करके महाराज जी के दाहिने बैठ गया। बैठने के पश्चात तेज गर्जना तेज तर्जनी आँखों द्वारा घूरते हुए वाली दृष्टि से चारों तरफ देख रहा था। तब तक सामने वाली कोठरी के अंदर से आवाज सुनकर श्री मनोज जी की माँ और माता आदि शक्ति दरवाजे पर आई तो यह दृश्य देखकर अन्य उपस्थित लोग की तरह भयभीत न होकर उल्टे डांटते कि ए फक्कड़ साधु कहाँ से आया है, कहाँ बैठा है, कुछ अकल है। तब तक भगवान कल्कि ने मना कर दिया कि नहीं, आप कुछ मत बोलिए, बैठने दीजिए, कोई बात नहीं है। अब फक्कड़ साधु ने कहा कि बोलो सुनाओ इन लोगों को कुछ। भगवान कल्कि कहे कि बहुत अधिक नाटक करने की आवश्यकता नहीं है, आए हैं ठीक है। आवाज तेज स्वर में
लाए वह भी ठीक तथा बैठे हुए हैं यह भी ठीक, परंतु एक बात तो जानिए कि जहाँ आप बैठे हैं वहाँ वक्ता का स्थान है। सत्संग सुनाने का शंका समाधान के सत्संग सुनाने एवं शंका समाधान करने वाले का स्थान है, और आप शंकर जी वाला चोगा भेष धारण कर लिए हैं। फिर उपस्थित लोगों को कुछ समझाएं। केवल नाटक से काम नहीं चलेगा, अर्थात अपनाना चाहिए। परंतु वह फक्कड़ साधु बोला, जय जगत। तत्काल भगवान कल्कि उसी स्वर में बोले दिए कि गलत। फिर वह बोला, ये बालक संत, तू जानता नहीं कि कहाँ आया है, और नहीं तो बड़े बढ़ कर बातें बोलता है क्या? ततेरी के फक्कड़ साधु का नाम नहीं सुना है, जिससे यहाँ के सभी अधिकारीगण भय से थर-थर हैं। भगवान कल्कि ने कहा कि अरे बंधु, तो अधिकारी भगवान कल्कि नहीं है, यानी मैं अधिकारी नहीं हूँ। मैं तो एक छोटा मोटा धर्म प्रचारक व्यक्ति हूँ, जो भगवान को श्रद्धालु एवं जिज्ञासु बंधुओं को तत्वज्ञान पद्धति से अर्थात जानने दर्शाने की एवं बातचीत करते कराते हुए पहचान कराने का कार्य करता हूँ। इसके सिवाय मेरा यानी भगवान कल्कि और कुछ तो जानता नहीं है। हाँ, यदि किसी बंधु को किसी भी प्रकार का शंका होता है तो भगवत कृपा से ही उसका समाधान भी करता रहता है। बड़े बंधु भगवान कल्कि का तो ये लोग काफ़ी सुन चुके हैं, अब आप ही कुछ सुनाइए। देखो संत, तू ढोंग करता है। भगवान कल्कि ने कहा कि हो सकता है तो आप असलियत जना दीजिए कि ढोंग का पर्दाफाश हो जाए। भगवान कल्कि ने कहा, हर्ष तैयार है, अन्यथा घबराए मत। भगवान कल्कि अब ततेरी में प्रवेश कर गया है। पता चल जाएगा कि कौन ढोंग करता है, कौन यथार्थ है। अब यह पता चले बिना बाकी नहीं रहेगा। ये फक्कड़ साधु जीना खाना है तो अब कहीं अन्यत्र चला जा, नहीं हर दम के लिए तो पता लगा लिया करे। जब मैं यानी भगवान कल्कि इस क्षेत्र में आया हो तो तब तक के लिए क्षेत्र छोड़ दिया करे। जब तक भगवान कल्कि यहाँ रहता है, अन्यथा अब गुंजाइश नहीं है। ततेरी अब आप को छोड़ना ही होगा। ये सारी बात LIC के मैनेजर साहब भी सुन रहे थे। उनको इस बात का धक्का लगा। इस बात का धक्का मैनेजर साहब को लगा। क्यों लगा? यह एक रहस्य था। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। इसके आगे का रहस्य आपको ज़रूर बताएंगे उसके एपिसोड के आगे एपिसोड में। ऐसे साधु फक्कड़ हम आपको बता दें जो धर्म के ठेकेदार होते हैं और लोगों को डरा डरा कर धर्म का शोषण करते हैं।
ऐसे लोगों से बचकर रहें और धर्म की वास्तविक स्थिति को जानें, भगवान के वास्तविक स्थिति को जानें। भगवान कभी डराता नहीं, भगवान हमेशा समझाता है और सत्य पर चलने की आपको अग्रसर करता है, ना ही उसके अंदर डर और भय पैदा करता है। तो आज के एपिसोड में आपको इतना ही। मिलते हैं अगला एपिसोड में कि उस रहस्य का क्या पर्दा, क्या सिस्टम है। तो आज चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें।